नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्यूआर देखकर उसे स्कैन करके आप हमें सपोर्ट करें, हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स ज्वाइन करें, साथ में वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। एक और खबर चली हुई है बहुत ज़ोर-शोर से और वो ये है कि साहब कि योगी जी कल प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, कल मतलब आज प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं और उसी में योगी जी का भविष्य तय हो जाएगा। योगी जी का भविष्य कौन तय करेगा? योगी जी का भविष्य तय करने की सामर्थ्य इस समय योगी जी के अतिरिक्त और किसी में नहीं है। आप देखें कि योगी जी को तंग करने का जो पूरा का पूरा प्रयास चल रहा है, जो पूरी मुहिम चल रही है, उसके पीछे यही तर्क है कि योगी जी जो है वैसे तो यदि पार्टी द्वारा हटाए जाएँगे तो उसका बड़ा एडवर्स इम्पैक्ट होगा, उसका बड़े जो है वो गंभीर परिणाम देखने पड़ेंगे। तो ऐसा कुछ किया जाए, योगी जी को इतना तंग किया जाए, योगी जी को इतना हैरान किया जाए, चारों तरफ से घेरा जाए और उसके लिए केशव प्रसाद मौर्य को स्पेशल टास्क दे रखा है और ये काम जो है वो संभवतः मोदी जी के पास से नहीं हो रहा है, लेकिन मोदी जी की जानकारी में तो होगा ना, लेकिन कोई कर तो रहा है ऊपर से। तो इतना कर दिया जाए कि योगी जी स्वयं इस्तीफा दे दें। जी, इसको इतना सरल समझा जा रहा है और उस पे पहले जो है वो नैरेटिव बनाया गया, देखा आपने अनुप्रिया पटेल ने चिट्ठी लिखी। अनुप्रिया पटेल के बाद में अनुप्रिया पटेल ने चिट्ठी लिखी आउटसोर्सिंग में आरक्षण नहीं है। उसके बाद फिर चिट्ठी लिख दी आपके केशव प्रसाद मौर्य ने। चिट्ठी क्या लिखी? चिट्ठी लिखी गई थी 4 जून को और उसका डिस्पैच होता है 15 जुलाई को और उसको सार्वजनिक किया जाता है 25 जुलाई को। तो इसी से आप देख रहे हैं कि कितना जो है वो उसके ऊपर भ्रम-जाल की स्थिति थी और इसके उत्तर में आपको पता है क्या हुआ? आज योगी जी ने आंकड़े जारी कर दिए। आंकड़े जारी कर दिए आउटसोर्सिंग की जो पद हैं उनके और उससे ये पता चला कि 76% जो पद हैं, वो पिछड़े वर्ग को मिले हैं। पिछड़े और एससी-एसटी को 76% वोट मिले हैं तब, जबकि उसमें कोई फॉर्मल आरक्षण नहीं है। तो सारा का सारा किया धरा केशव प्रसाद मौर्य का, सारा का सारा अनुप्रिया पटेल का किया धरा समाप्त हो गया। ऊपर से योगी जी ने अपनी राजनीति और आरंभ कर दी। योगी जी जो है एमएलए से मिल रहे हैं, प्रखंड वाइज़ प्रयागराज के एमएलए से मिल लिए और एक और किसी मेरठ के वो प्रयागराज के एमएलए से मिल लिए। बाकी सारे जो एमएलएज़ हैं वो आ के उनसे मिल रहे हैं और दूसरी तरफ जो असली जो गोदी मीडिया है, यानी जो राहुल गांधी वाला जो मीडिया है, वो खबरें ये चला रहा है कि साहब 100 एमएलए जो हैं वो बैठे हुए हैं दिल्ली में और 100 एमएलए दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो डिमांड करने आए हैं कि हाईकमांड से कि योगी को हटा दिया जाए। अब भाई मैंने जाँच कराई तो पता चला कि भाई यूपी भवन में, मैंने बल्कि बाकायदा व्यक्ति को किसी को भेजा, भैया ज़रा यूपी भवन जाए आओ और देख लो, यूपी भवन, यूपी सदन दोनों देख लो और पता करो कि भैया कितने एमएलए हैं वहाँ पे। पता चला कि कोई 2-4 हैं जो नॉर्मल आते हैं, होते हैं। ऐसा तो कोई नहीं है कि वहाँ पे कोई भीड़ लगी हुई है और 100 एमएलए आए हुए हैं। बिल्कुल झूठ, चंदू खाने की खबर। तो एक बात तो पता चल गई है, विपक्ष ये जानता है कि इस समय मोदी के बाद यदि कोई सबसे सशक्त नेता है, तो वो योगी हैं, तो इसलिए योगी और मोदी में लड़ाई का पूरा एक नैरेटिव आप बना दीजिए। अब योगी और मोदी के बीच में लड़ाई का नैरेटिव जो बन रहा है, वो अभी तक चल इसीलिए रहा है, उसी कारण से चल रहा है, जिसके कारण से उत्तर प्रदेश चुनाव में नुकसान हुआ। यानी कि समय पर उसका खंडन किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा न किए जाने के कारण और योगी से बड़ा केवल इस समय योगी से बड़ा कोई व्यक्तित्व है बीजेपी में तो केवल मोदी है, उसके अतिरिक्त तो कोई नहीं है और इसका खंडन मोदी को ही करना पड़ेगा, वरना मोदी की छवि पर भी आँच आएगी। यदि मोदी सोचें कि नहीं साहब, ये जो है हम इस तरह से योगी को कंट्रोल कर लेंगे, तो भाई ये न्यूक्लियर पावर है। न्यूक्लियर पावर को आप यदि रेगुलेट करके चलाएँगे ना, तो उससे अपार ऊर्जा मिलेगी और उस अपार ऊर्जा से आप अपनी पूरी जनसंख्या की ऊर्जा की जो ज़रूरतें हैं, उनकी आप पूर्ति कर देंगे। और यदि आप रेगुलेट करके नहीं चलाएँगे ना, तो अनरेगुलेटेड जो है न्यूक्लियर एनर्जी, वो विस्फोट करती है और वो विस्फोट जो है, वो बड़ा घातक होता है।
तो मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी जो हैं वो सुलझे हुए व्यक्ति हैं और वे कुछ अन्य नेताओं की महत्वाकांक्षा के चलते स्वयं का और भारतीय जनता पार्टी का ऐसा बड़ा नुकसान नहीं करने वाले हैं और ये इसलिए भी पक्का हो गया क्योंकि आज देखिए भूपेंद्र चौधरी ने, अब भूपेंद्र चौधरी रबर स्टैम्प है, ये पक्की बात है। भूपेंद्र चौधरी ने आज आधिकारिक रूप से यह बयान दे दिया। कौन है भूपेंद्र चौधरी? बीजेपी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष। उन्होंने आधिकारिक रूप से बयान दे दिया और सारे कयासों का और सारे जितने भी केस वर्क हो रहा था उसका सबका खंडन करते हुए कह दिया कि नहीं, योगी जी कहीं नहीं जा रहे, योगी जी ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। प्रकारांतर से ये है कि यदि योगी जी बने रहेंगे तो योगी जी के ही नेतृत्व में 2027 का चुनाव लड़ा जाएगा और मैं भी मानता हूँ कि इसके अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई विकल्प नहीं। योगी जी ने एजेंडा सेट करने का काम चालू कर ही रखा है। वो भले सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता रहे, इस समय तो पूरे उत्तर प्रदेश में ये माहौल है कि भैया नाम लगाएंगे और साथ में और भी प्रतीक चिन्ह लगाएंगे और कोई प्रतीक चिन्ह जो है वो दूसरे लोग कॉपी कर सकते हैं तो वराह मूर्ति लगाएंगे या वराह चिन्ह लगाएंगे, वराह रूप लगाएंगे। क्योंकि वराह रूप एक ऐसा रूप है जिसको कोई भी मुसलमान लगा नहीं सकता, कारण आप जानते हैं। तो ये तो अब एक जन आंदोलन हो गया। अब उसके लिए सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहता रहे, कुछ भी करे। आपको ध्यान है कि जिस प्रकार से पटाखों के ऊपर जब बैन लगाया गया था तो उसके बाद जो है वो पटाखों की लोकप्रियता जो कम हो रही थी वो अचानक बढ़ गई और आज के दिन हम और आप जानबूझ के वैसे भले हम एक आयु के बाद में पटाखों में हमारी रुचि कम हो गई हो, लेकिन आज की डेट में हम ये इंश्योर करते हैं कि हम पटाखे लाएं और पटाखे चलाएं क्योंकि वो हमारे लिए एक वैचारिक प्रतिबद्धता का प्रश्न हो गया है। उसी प्रकार से यह उत्तर प्रदेश में जो जन आंदोलन खड़ा हुआ वो वैचारिक प्रतिबद्धता का प्रश्न हो गया। उसके साथ साथ और भी एजेंडा सेट करते जा रहे हैं। वीर सावरकर का एजेंडा सेट कर दिया, बताइए योगी जी ने। और मैसेज किसको दे दिया? महाराष्ट्र वालों को कि भैया ये तरीका है चुनाव जीतने का, ये जो तुम वहां बैठे बैठे लिबर लिबर कर रहे हो उससे कुछ नहीं होने वाला। वीर सावरकर नगर आजमगढ़ में यदि बन रहा है तो अब आगे बढ़िए, सावरकर जी को भारत रत्न दीजिए, अपना एजेंडा बनाइए, दूसरों के एजेंडे पे मत चलिए। वैसे तो मैं कहूंगा कि अहमदाबाद का नाम भी बदल जाना चाहिए, कर्णावती हो जाना चाहिए। अमित शाह जी आप ही लाइए इसको आगे। मोदी जी से अनुरोध आप कर सकते हैं, आप गांधीनगर के ही एमपी हैं, तो अमित शाह जी से मैं अनुरोध करूंगा कि गांधीनगर का नाम जो है और जो अहमदाबाद का नाम है वो कर्णावती कराया जाए। इसी प्रकार अन्य जो स्थान हैं दूसरे प्रदेशों में उनके ऊपर भी ध्यान रखा जाए। मेरे विचार से संभवतः राजस्थान अकेला ऐसा प्रदेश होगा जहाँ कोई भी जिला जो है वो किसी मुगल नाम पर नहीं है। यहाँ एक भी नहीं, सभी के सभी जो है वो पारंपरिक और सभी के सभी हिंदू नामों पर ही हैं। कुछ गांव देहात या कस्बे वस्बे इस तरह के हो सकते हैं, लेकिन वो कोई महत्वपूर्ण स्थल नहीं है। तो ये जो एजेंडा सेटिंग की जा रही है योगी जी द्वारा, तो वो केवल योगी जी की हवा नहीं बना रही, वो बीजेपी की भी हवा बना रही है। अब उस बीजेपी के हवा से यदि कुछ लोग, केशव मौर्य जैसे छोटी स्थिति के लोग, छोटी हैसियत के लोग यदि असहज लगने लगें या उनको जो है असुरक्षा होने लगे तो उसके लिए शीर्ष नेतृत्व को ज़्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि योगी जी ने अब तो राजनीति भी आरंभ कर दी है। आपको पता है कि वो ब्राह्मण नेता जो है वहाँ के आपके उदयभान करवरिया, उनको छोड़ दिया गया है। उनको छोड़ने से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसी के ऊपर यदि आएगा तो केशव मौर्य पे ही आएगा। पल्लवी पटेल को भी बुला लिया योगी जी ने, तो योगी जी ने केशव मौर्य को संदेश दे दिया कि भाई जी ऐसा नहीं कि राजनीति हमें करनी नहीं आती है, हम इस समय मुख्यमंत्री हैं,
मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए हम इस प्रकार की राजनीति नहीं करना चाहते जैसा कि आप उप मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए कर रहे हैं, लेकिन आती है हमें करने की। और उसका उन्होंने स्पष्ट उदाहरण दे दिया। अब आओ कर लो बात भाई केशव जी, आपकी कौशाम्बी और फूलपुर में से आपकी जड़ें काट दी एक झटके में योगी जी ने। पल्लवी पटेल को कल शामिल कर लेंगे तो क्या करेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते आप। और वो करवा लेंगे पल्लवी पटेल को। अनुप्रिया पटेल ज़्यादा कूद रही है ना, उनको पता चल जाएगा, उनको अपनी औकात समझ में आ जाएगी। अनुप्रिया पटेल जो कुछ भी हैं आज, वो भारतीय जनता पार्टी के कारण है। और जिस किसी के कहने से उन्होंने वो पत्र लिखा था, वो उसी के पास जाएं और पूछें कि भैया क्यों तुमने हमको जो है मरवा दिया। तो भाई स्पष्ट रूप से जो कुछ भी ये स्पेकुलेशन चल रहा है कि योगी मोदी से मिल रहे हैं, तो भाई साहब नीति आयोग की मीटिंग है, सारे मुख्यमंत्री वहाँ आ रहे हैं और सारे मुख्यमंत्री जो है वो आएंगे वहाँ पर, तो मोदी जी से अवश्य मिलेंगे। इसलिए चंडू खाने की बातों पर ध्यान न दें, प्रलाप पर ध्यान न दें और निश्चिंत रहे, योगी जी कहीं नहीं जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।